चलो चलो देखो, भस्म किसे कहता है? जिसका स्वाद जो नीले लिटमस लाल लिटमस पत्र को क्या कहलाता है? किताब कहाँ दे रहे? किताब। भस्म का दूसरा नाम क्या है? क्षार। क्या है? किताब भी कोई दिया था हमको? करे हमने सोचा उधर दिया। चलो, भस्म भस्म कितने प्रकार के होते हैं लिखा है? रुको, भस्म 2 प्रकार के होते हैं। कौन? प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। भस्म भी क्या होता है? प्रबल और दुर्बल, ये भी होता है। ठीक है, अच्छा बताओ, विद्युत अपघट्ट बोले थे, वैसे जलीय विलयन जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन होता है, क्या कहलाता है? विद्युत विद्युत अपघट्ट ना। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखें, या तो अम्ल की परिभाषा लिखें। हाँ, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, ठीक है, केमिस्ट था। उन्होंने क्या क्या परिभाषा अलग दिया। हम साधारण में क्या बताएं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसको क्या कहेंगे? अम्ल। लेकिन आर्हेनियस जो था, उन्होंने एक अलग परिभाषा दे दिया। हाँ, उन्होंने क्या किया? अलग अलग परिभाषा दिया। वो परिभाषा क्या था? लिखो, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ब्रैकेट में लिखना H+, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल कहलाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान कर रहा है? हाइड्रोजन। क्या कहलाता है? अम्ल। क्या कहलाता है? देखो सुनो, कहेगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन आयन लिखेगा या तो क्या लिखेगा? H+। क्या लिखेगा? आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था और उन्होंने क्या परिभाषा दिया? क्या दिया? कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। 1 मिनट रुको, तुम लोग कल शिकायत आता है कि बाबू फील्ड पे चला जाता बच्चा खेलने के लिए, इतना शाम को देता है। कौन ऐसा बच्चा है जो कॉल करके बुला लेता है सबको? तुम रे? हाँ, तब कौन है? तुम रे? इसमें खाली हमको पता चल जाए कि कौन लड़का है, कॉल करके सबको बुलाता है, तब देखना। घर में पढ़ नहीं सकता है? कोई बात नहीं है बाबू, तुम नहीं जाओ। शिकायत आ जाता है घर से कि सर बच्चा यहाँ छुट्टी में होता है, बल्ला लेता है, भाग जाता है फील्ड पे खेलने। खेलने मना नहीं है, खेलने मना नहीं है, लेकिन क्या है कि पढ़ाई, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, अभी एग्जाम पे फोकस करो। रिजल्ट खराब हो जाएंगे, गार्जियन को डर लगता है ना कि रिजल्ट खराब। देखो, रिजल्ट बन रहा है उससे मतलब नहीं, घमंड भी नहीं होना चाहिए कि हम पास हो जाएंगे, घमंड भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम थोड़ा ज्यादा मेहनत करोगे तो और परसेंटेज ज्यादा बन जाएगा ना। मेहनत करोगे, हम जान रहे हैं रिजल्ट बनेगा, लेकिन और ज्यादा मेहनत करोगे तो और क्या बनेगा? परसेंटेज ज्यादा बनेगा। तो क्या दिक्कत है? 9th क्लास में, नीचे क्लास में कोई नहीं गया फील्ड पे खेलने, इन 10th में ही जा रहा है। और गधा सब जो नहीं एग्जाम देने वाला होगा वही तुमको फोन करके बुलाता होगा, चल खेलने जाएंगे। ऐसा नहीं, तुम्हारे बर्बादी का लक्षण है वो सब। खेलो, उससे मतलब नहीं है। घर में पास घर में है ना, वहां पे खेल लो, गली में खेल लो, वहां ही है थोड़ा बहुत। फील्ड पे जाता है, गार्जियन कॉल करता है।
खेलने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके अनुसार एग्जाम है ना, उसको ध्यान दो। देखो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है। अब इसी के अनुसार क्या दूसरा फिर लिखो, आर्हेनियस हाँ के अनुसार क्षार, क्षार किसको कहते हैं, भस्म को ना, भस्म की परिभाषा। देखो अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन है। अब ये क्षार आता है, कौन आता है, क्षार। लिखो क्षार, क्षार का दूसरा नाम क्या है, बस क्षार वह पदार्थ है, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड OH माइनस, OH माइनस, देखो बोर्ड पे लिखा OH माइनस आयन प्रदान करता है, क्षार कहलाता है। कोई पूछेगा क्षार किसे कहते हैं या भस्म किसे कहते हैं, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ, अच्छा सॉरी, क्षार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कौन है, OH कौन प्रदान करता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसमें जैसे लिखा है क्या, अम्ल में जैसे लिख दो तो जगह है, देखो HCl H2SO4 H2SO4 HNO3, किसमें लिखेगा, अम्ल में लिखना, ठीक है। जैसे में जैसे CH3 COOH इत्यादि। देखो कोई पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन, क्या कहलाता है, अम्ल। क्या कहलाता है, अम्ल। जैसे कौन कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कौन है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। अब आया कौन, क्षार, कौन है, क्षार। क्षार को परिभाषित किया आर्हेनियस ने, किसके अनुसार, अम्ल सॉरी, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या कहलाता है, क्षार। क्या कहलाता है, क्षार। क्या कहलाता है, क्षार। जैसे 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 NaOH KOH NH4OH CaOH का होल्टो इत्यादि इत्यादि। क्या कहलाया, हो गया।
स्टार्ट दो। जल में घुलनशील जल में घुलनशील घुलनशील जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। फिर स्टार्ट दो। आम्ल स्टार आम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कोई पूछेगा अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन। अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन। फिर स्टार्ट दो। क्षार लिखा क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। कोई पूछ देगा क्षार जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्षार जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो उतारो, इसको मिटा दो। अब थोड़ा अभी जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एगो कौन है उदासीन रे? उदासीन लिखिए लो अभी। उदासीन का परिभाषा लिखा है ऐसे ना। बता दो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अरे सुनो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में आम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, क्या को कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे? हाँ हाँ रे बाबू। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखा? हाँ देखो ये केमिस्ट्री में पूछता है, नहीं तो क्या इसमें केमिस्ट्री में ना पहला चैप्टर में भी और दूसरा चैप्टर में, याद रखना एक क्वेश्चन VVI है पूछेगा ही ना। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखा ना। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में में
आम्ल तथा भस्म, इस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखा, जैसे आम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। तो अम्ल कौन होगा? HCl। कौन होगा? अब भस्म कौन होता है? NaOH, ये ना। तो ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण NaCl और जल, ये दो, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, कितना हुआ? 2 हुआ, और ये जुड़ जाएगा H2। दो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना तो उसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और लवण अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बना। क्या कहते हैं उसको? उदासीनीकरण। किसी को दिक्कत? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन। और इसके बाद कौन आता है? आर्हेनियस के अनुसार क्षार जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रा ऑक्साइड, है ना। इसके बाद उदासीनी अभिक्रिया किसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। कोई दिक्कत? अभी जो बताएंगे इम्पोर्टेंट, मिटा दें इसको। देखो बना लिया। हाँ, चलो इसको समझते हैं आज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। ए सुनो, रे लड़का समझो इधर। देखो जी, कहाँ डंडा रहा? देखो 0 से 7 से कम क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या कहलाएगा? याद रखना, कोई भी चीज का बिलियन का पीएच मान पूछ दे, अगर वो 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? और 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा? 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा? और 7 के बराबर है तो क्या होगा? 7 के बराबर होगा तो क्या होगा? 7 के बराबर होगा तो क्या होगा? 7 से कम क्या कहलाएगा? 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल। क्या का है? मतलब ये स्केल है। क्या है? स्केल। क्या है? इसको पीएच स्केल बोलते हैं ना। हाँ, पीएच स्केल क्या होता है? एक यंत्र, ठीक है। वो कितना अम्ल है, कितना भस्म है, कितना क्या है ना, उसके मापने के लिए पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। देखो इसको क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। देखो सुनो,
अगर वो किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या होगा? बस क्या है? अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन। उदासीन समझता है ना? नहीं वो अम्ल होगा नहीं क्षारक। किसी से मतलब? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्रबल अम्ल और फिर भस्म कितने प्रकार के होते हैं? दुर्बल, भस्म और ये रे। ओ यहाँ दुर्बल अम्ल होगा। यहाँ क्या होगा? दुर्बल अम्ल। तुम लोग भी भस्म लिख दिया था क्या? नहीं, बस अम्ल बना। सुनो रे, देखो ये जिस अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षार। क्या होगा? अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है? सुनो एगो क्वेश्चन पूछना, ठीक है? क्वेश्चन कैसे बोले? यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है क्या होगा? सुनो, अगर यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या होगा? क्या होगा? जवाब दे दोगे ना? किसी को दिक्कत? हाँ, देखो 0 से लेकर 7 से कम तो क्या होगा? हाँ? क्या होगा? अम्ल। 7 से कम, 0 से अधिक, 7 से कम क्या कहलाएगा? अम्ल। 7 से अधिक और यहाँ तक क्या कहलाएगा? क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। कोई दिक्कत? हाँ, किसी को? चलो स्टार दो, मिटा देना इसको, मिट लिखो स्टार। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? कम होता है। फिर स्टार दो। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। फिर स्टार दो। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसके बराबर होता है? अच्छा बताओ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। एक स्टार ये भी दे दो। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? कोई दिक्कत? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।